एनडीए के अंदर बवाल मचा हुआ है और यह कहा जा रहा है कि इस साल एनडीए पूरी तरह से बिखर सकता है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर संकट आ सकता है। उत्तर से दक्षिण तक एनडीए में बवाल जो मचा हुआ है। 2024 में बीजेपी को मिली हार के बाद सहयोगी दलों को भी एहसास हो गया है कि बीजेपी के सहारे सत्ता में पहुंचने की संभावनाएं अब कम हो रही हैं और इसी के चलते एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो अब पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से कि तमिलनाडु में जहां 6 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि बीजेपी और एआईएडीएमके मिलकर चुनाव लड़ेंगी और फिर राज्य में सरकार बनाएंगी, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसमें सरकार बनाना तो दूर, चुनाव से पहले ही बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन टूटना लगभग तय हो चुका है। चर्चा तो यहां तक हो रही है कि यह गठबंधन टूट ही चुका है और इसके साथ ही दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य में बीजेपी के सत्ता तक पहुंचने का जो सपना है वो भी टूटता दिख रहा है। तो आज हम बीजेपी को लगे इस बड़े झटके को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दक्षिण में बीजेपी खुद को मजबूत करने के सपने देखती रहती है और उसके लिए कोशिश भी करती रहती है, लेकिन बीजेपी को दक्षिण में हर बार झटका लगता है। उसी तरीके से जब तमिलनाडु चुनाव से पहले बीजेपी ने दक्षिण में खुद को मजबूत करने के लिए एक प्लान बनाया, एआईएडीएमके के साथ गठबंधन की चर्चा की, ऐसे में तमिलनाडु चुनाव के मद्देनजर एआईएडीएमके के साथ बीजेपी ने गठबंधन करने की रणनीति बनाई और फिर उसमें सफलता भी उसको मिलती दिखी। तो अब खबर आ रही है कि एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन बनने से पहले ही टूट रहा है। एआईएडीएमके के चीफ पलानीस्वामी ने एक बयान दिया और उनके बयान से यह साफ हो गया कि अमित शाह ने चेन्नई में गठबंधन को लेकर जो कुछ भी कहा और बीजेपी के नेता शाह के बयान को लेकर जो दावे कर रहे हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं। पलानीस्वामी का कहना है कि एआईएडीएमके और बीजेपी का साथ सिर्फ चुनाव के लिए है और वो गठबंधन सरकार नहीं बनाएंगे। उनके इस बयान से अब राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है और बीजेपी की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। यानी अमित शाह ने अगर ये कहा कि तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनेगी तो वो पूरी तरह से झूठ है। अगर एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन चुनाव जीत भी जाता है तो तमिलनाडु में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी बल्कि एआईएडीएमके की सरकार बनेगी। बीजेपी को सरकार में कोई जगह नहीं दी जाएगी, ऐसा कहना है एआईएडीएमके के प्रमुख के पलानीस्वामी का, क्योंकि उनके बयानों से साफ है कि उनकी पार्टी गठबंधन सरकार स्वीकार ही नहीं करेगी। अब पलानीस्वामी का जो ये बयान आया है, ये बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से ठीक उलट दिखाई दे रहा है, क्योंकि शाह ने कहा था कि तमिलनाडु में सभी सहयोगी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। दरअसल पलानीस्वामी के बयान के पीछे एआईएडीएमके नेताओं के दबाव को बड़ा कारण माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि एआईएडीएमके के जो ज्यादातर नेता हैं वो बीजेपी से गठबंधन करने का विरोध कर रहे हैं, वो इस गठबंधन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब एआईएडीएमके में जब पलानीस्वामी और पनीरसेल्वम के बीच नेतृत्व को लेकर लड़ाई चल रही थी तो बीजेपी को लेकर भी दोनों के बीच मतभेद दिखाई दे रहे थे। एक तरफ पलानीस्वामी बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के पक्ष में थे तो वहीं पनीरसेल्वम बीजेपी से गठबंधन के पक्ष में हुआ करते थे और इसी के चलते पनीरसेल्वम पार्टी में अलग थलग पड़ गए। एआईएडीएमके के ज्यादातर नेता बीजेपी के साथ किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते थे और इसी के चलते पनीरसेल्वम एआईएडीएमके में अलग थलग पड़ गए थे और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। ऐसे में इस बार जब पलानीस्वामी ने बीजेपी के साथ गठबंधन को मंजूर कर लिया है तो पार्टी के नेता अब पलानीस्वामी के खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से नाराज दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि एआईएडीएमके के अंदर अब पलानीस्वामी के खिलाफ भी मोर्चा खुलने वाला है, ठीक उसी तरह जैसे पनीरसेल्वम के खिलाफ खुला था और इसी के चलते वो दबाव में आ गए हैं और दबाव में आने के बाद उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। एआईएडीएमके के नेता बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर इसलिए नाराज हैं क्योंकि बीजेपी से गठबंधन में कभी भी एआईएडीएमके को फायदा नहीं मिला है। पिछले 3 बड़े चुनावों की अगर बात करें तो उसमें उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। तो आपको बता दें कि 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुआ और 2019 में और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2021 में एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ मिलकर 75 सीटें जीती, जो कि पिछले चुनाव से 136 सीटें कम थी। वहीं डीएमके और कांग्रेस ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। इसी तरह 2019 और 2024 के आम चुनावों की अगर बात करें तो उसमें भी एआईएडीएमके का प्रदर्शन खराब रहा। एआईएडीएमके ने 2019 में 20 और 2024 में 34 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ एक सीट 2019 के चुनाव में जीती। 2024 में तो उसका खाता तक नहीं खुला।
जबकि बीजेपी ने इन 2 चुनावों में 28 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे एक भी सीट नहीं मिली। दूसरी तरफ डीएमके का चुनावी प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो उसका इस दौरान बेहतरीन प्रदर्शन रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में डीएमके ने 24 सीटें जीती थीं, तो 2024 में यह आंकड़ा 22 रहा। और इसके पीछे कारण यह था कि 2024 में डीएमके 22 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी। 2 सीटें उसने अपने सहयोगियों के लिए छोड़ दी थी और उन सीटों पर भी सहयोगी दल के उम्मीदवारों को ही जीत मिली थी। तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर एआईएडीएमके के अंदर बीजेपी से गठबंधन के विरोध का सबसे बड़ा कारण क्या माना जा रहा है। क्यों एआईएडीएमके के जो नेता हैं वो बीजेपी के साथ गठबंधन करने के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। दरअसल पिछले 55 सालों से तमिलनाडु की सियासत में डीएमके और एआईएडीएमके का दबदबा रहा है। सत्ता इन दोनों ही दलों के पास बारी बारी से आती जाती रही है। इन पार्टियों की जड़ें द्रविड़ विचारधारा में है। कांग्रेस लंबे समय से तमिलनाडु की सत्ता से बाहर है, तो बीजेपी कभी भी राज्य में अपनी पकड़ नहीं बना पाई है और इसलिए बीजेपी की कोशिश रही है कि वो एआईएडीएमके से गठबंधन करके प्रदेश की सत्ता में पहुंचने में कामयाब हो जाए, जैसे कि बीजेपी हमेशा से करती है। वैसे भी बीजेपी की ये पुरानी रणनीति रही है कि सबसे पहले वो मजबूत क्षेत्रीय दल से गठबंधन करते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी जमीन को हथियाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। जल्दी ही बीजेपी का सहयोगी क्षेत्रीय दल पहले बीजेपी का जूनियर पार्टनर बनता है और फिर वो पार्टी या तो खत्म हो जाती है या उसका बीजेपी में ही विलय हो जाता है या फिर बेहद कमजोर हो जाती है। और एआईएडीएमके के नेता इसलिए ही बीजेपी के जाल में अपनी पार्टी को फंसने नहीं देना चाहते। वो बीजेपी की मंशा से वाकिफ हैं और इसके साथ ही बीजेपी के खिलाफ इस समय तमिलनाडु में विरोध भी देखने को मिल रहा है। खासतौर पर सीमांकन का मामला हो या फिर भाषा का, बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। ऐसे में एआईएडीएमके चीफ पलानीस्वामी को भी इस बात का एहसास हो गया है कि अगर बीजेपी से गठबंधन हुआ तो उनकी उम्मीदें ही टूट सकती हैं, यानी बीजेपी से गठबंधन उन्हें भारी पड़ेगा। पहले नेता नाराज हैं पार्टी के, उसके चलते पार्टी में बिखराव की हालत पैदा हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जनता के बीच भी नाराजगी तो दिख ही रही है भाषा विवाद को लेकर। वैसे बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच 2 साल पहले जिस कारण से गठबंधन टूटा था, अभी भी वो वजह बनी हुई है। उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं के अन्नामलाई। उन्होंने एआईएडीएमके के पुराने नेताओं पर हमला किया था, विवादित बयान दिए थे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता और एमजी रामचंद्रन की आलोचना की थी। इससे एआईएडीएमके नाराज हो गई और उन्होंने अन्नामलाई के इस्तीफे की मांग की, लेकिन बीजेपी ने उनकी मांग को उस वक्त नहीं माना था। बीजेपी पर उस समय आरोप लगते थे कि वो एआईएडीएमके में फूट डालना चाहती है ताकि वो तमिलनाडु में अपनी पकड़ बना सके। हालांकि गठबंधन को फिर से शुरू करने के साथ साथ बीजेपी ने अन्नामलाई को हटा दिया और उनकी जगह एक पूर्व एआईएडीएमके नेता नैनार नागेंद्र को नियुक्त किया। लेकिन अन्नामलाई की पार्टी को बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान तमिलनाडु में कर भी दिया था। और यही कारण है कि एआईएडीएमके बीजेपी के साथ गठबंधन में खुद को सहज नहीं पा रही है और यही वजह है कि एआईएडीएमके के नेता हैं पलानीस्वामी। उन्होंने पहले ही एक बड़ा ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के बाद से बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि अगर साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगी तो भी वो सत्ता में आने का जो सपना बीजेपी देख रही है वो सपना उसका पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।